नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। ओके, बात समझो। देखो बच्चों, कह रहा है कि किसी क्लास में अगर हम क्या करें, एनो का मतलब बच्चों नंबर, शॉर्ट में लिखा है, बात समझ, नो नहीं है, नंबर है इसका मतलब, ठीक। यानी कि वो किसी क्लास में कह रहा है कि जो नंबर ऑफ बॉयज हैं, यानी कि जितने भी बॉयज हैं उनका नंबर जितना भी होगा उसका रेशियो अगर हम किसके साथ लें, नंबर ऑफ गर्ल्स के साथ लें। उस क्लास में जितनी लड़कियां हैं यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज को अगर हम नंबर ऑफ गर्ल्स से डिवाइड लगा दें, रेशियो का मतलब है डिवाइड लगा दें, ऐसे समझो, तो आंसर कितना आता है 7:5। ओके बच्चों, तो आंसर कितना आता है 7:5। 7:5 का मतलब 7/5, ऐसे समझ लो आप, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स जितने भी होंगे उनका रेशियो जब लिया जाता है, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गर्ल्स, जब सॉल्व किया जाता है तो 7:5 आता है। इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब ये है कि ये 7:5 या 7/5 तब आया होगा, सोचो दिमाग लगा के बच्चों, कि जरूर 7 में और 5 में, मतलब समझो जरा, न्यूमरेटर में यानी कि नंबर ऑफ बॉयज में और नंबर ऑफ गर्ल्स में कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर होता होगा जो कट गया होगा। सोचो सोचो सोचो। देखो बच्चों, ऐसा थोड़ी ना है कि नंबर ऑफ बॉयज 7 है और नंबर ऑफ गर्ल्स 5 है। ना 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 ना, नंबर ऑफ बॉयज का आपको पता ही नहीं है, नंबर ऑफ गर्ल्स का आपको पता ही नहीं है, लेकिन ये पता है कि उनका रेशियो 7:5 है। मतलब समझो, हम अपने दिमाग में सोचेंगे बच्चों कि शायद नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे, ध्यान से सुनो, 7 इंटू समथिंग, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी रही होंगी 5 इंटू समथिंग। सोचो बच्चों सोचो, समथिंग, और वो समथिंग क्या है, x है बच्चों, तभी तो x से x कटा होगा। जो भी कॉमन फैक्टर है न्यूमरेटर का, मतलब समझो, आपके स्कूल में क्या पढ़ाया गया होगा, आपके स्कूल में पढ़ाया गया होगा कि जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं 7:5 जैसे दिया है तो हम जो फर्स्ट वाला जो भी क्वांटिटी होता है उसको 7x और सेकंड वाले क्वांटिटी को 5x अज्यूम कर लेते हैं। मतलब समझो, आपके स्कूल में पढ़ाया गया होगा कि नंबर ऑफ बॉयज को हम क्या अज्यूम कर लेंगे 7x, यही पढ़ाया गया होगा, और नंबर ऑफ गर्ल्स को हम क्या अज्यूम कर लेंगे 5x। ओके, यही पढ़ाया गया होगा आपके स्कूल में। ऐसा क्यों कि नंबर ऑफ बॉयज को हम 7x क्यों अज्यूम करते हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स को हम 5x क्यों अज्यूम करते हैं बच्चों? इसलिए क्योंकि ये जो x होता है ना, तो 7 में 5 में मल्टीप्लाई, यही x कॉमन फैक्टर रहा होगा जो कट गया होगा, तभी तो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का जो रेशियो आता है वो कितना आता है 7:5 आता है। बात समझ में आ गई? तो इसलिए अच्छा, और हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन में दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम x को फाइंड कर लेंगे, और जब x हमारा आ जाएगा तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे x को तो नंबर ऑफ बॉयज आ जाएंगे, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे x को तो नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगी। करेक्ट? तो आप अपनी कॉपी में सबसे पहले तो लिखोगे, ठीक है, लेट द नंबर ऑफ बॉयज, जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो हम इसी तरीके से करते हैं, और करते क्यों मैंने आपको बता दिया। लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी 7x and what, the number of girls be 5x। एक गलती और मत करना, वो भी क्लियर कर रहा हूं, ध्यान सुनो। अगर उसने पहले बॉयज की बात करी है और फिर गर्ल्स की, तो जो नंबर ऊपर होगा 7:5 में, ऊपर कौन है 7, तो 7x बॉयज की संख्या होगी और नीचे जो होगा वो गर्ल्स की संख्या होगी, यानी कि 5x गर्ल्स होंगी। गलत मत कर देना, कुछ बच्चे गलती करते हैं, 7:5 देखा और शुरुआत में क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, हाँ गलती से क्या करेंगे, गर्ल्स को 7x मान लेंगे और बॉयज को 5x। रॉन्ग हो जाएगा। जो उसने पहले बोला है उस हिसाब से चलना है। बात समझ रहे हो ना? उसने बोला द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो 7:5, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गर्ल्स किया गया होगा, तो नंबर ऑफ बॉयज 7x रखना है और नंबर ऑफ गर्ल्स 5x रखना है, ध्यान रखिएगा, ठीक। ओके, ये हो गया। अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। बात समझो बच्चों, द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। सुनो ध्यान से, यानी कि बच्चों अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ध्यान दें, जो जो बोलता जा रहा है करते जाओ। क्या कर रहा है, नंबर ऑफ बॉयज, ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। अब मेरी बात ध्यान सुनो, इस स्टेटमेंट से हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ध्यान से चेक करो। देखो, लेफ्ट में आप लिखो नंबर ऑफ बॉयज, ठीक, इस का मतलब होता है इक्वल टू, ऐसे समझ लो। इस का मतलब इसकी जगह आप क्या लगाओगे, इक्वल टू।
नंबर ऑफ बॉयज ऐसे कॉपी किया, इसका मतलब इक्वल टू, अब ध्यान सुनो, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज हमें तब मिलते हैं जब हम क्या करें, नंबर ऑफ गर्ल्स में 8 मोर कर दें। यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स में 8 मोर करने का मतलब होता है ऐड करना, याद रखना। तो हमें नंबर ऑफ बॉयज तब मिलेगा, इसका मतलब तब मिलेगा हमें, इसका मतलब इक्वल टू तब मिलेगा जब हम क्या करें, नंबर ऑफ गर्ल्स में 8 क्या कर दें, मोर कर दें। यानी कि बच्चों जब हम नंबर ऑफ गर्ल्स में प्लस कर दें 8, ये मतलब होता है इस स्टेटमेंट का। पढ़ लो, अब दिख रहा है आपको नंबर ऑफ बॉयज कैसे मिलेंगे, तो जवाब है नंबर ऑफ गर्ल्स में 8 ऐड करने पर मिलेगा। ठीक है, 8 मोर जब बोल रहे हैं तो 8 प्लस करना है, अगर 8 लेस बोलता तो 8 हम यहाँ माइनस करते, 8 टाइम्स बोलता तो 8 से मल्टीप्लाई करते, बात समझ लो। ठीक, तो 8 मोर बोला इसलिए हमने 8 ऐड किया। फिर से समझ में आ रहा है ना इस स्टेटमेंट का मतलब कि नंबर ऑफ बॉयज हमें तब मिलता है जब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स में 8 मोर कर देते हैं। यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स में 8 ऐड करने पर हमें क्या मिल जाता है, हमें नंबर ऑफ बॉयज मिल जाता है। इस तरीके का कुछ आपका इक्वेशन बनेगा। अब कुछ नहीं करना है, यहां से हमने क्या किया, और नंबर ऑफ बॉयज की जगह नंबर ऑफ बॉयज लिख दीजिए। क्या है, नंबर ऑफ बॉयज क्या है आपके, 7x है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ बॉयज की जगह हमने लिखा क्या, 7x, ये नंबर ऑफ बॉयज है, इक्वल लगा है, लगा देंगे। ठीक, और नंबर ऑफ गर्ल्स की जगह हमने क्या लिखा, 5x, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना अज्यूम किया, 5x, प्लस लगा है, लगा देंगे, और 8। अब आपको दिख रही इक्वेशन क्या है, नंबर ऑफ बॉयज हमें तब मिलते हैं जब हम नंबर ऑफ गर्ल्स में प्लस 8 कर देते हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज आर, या नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज क्या है, 8 मोर है, यानी कि 8 ज्यादा है, किससे, नंबर ऑफ गर्ल्स से। यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स में 8 ऐड करने में नंबर ऑफ बॉयज मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इक्वेशन बच्चों डिजाइन करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं, अब आप समझदार हो, इसको सॉल्व कर लो। ये 5x के आगे कुछ नहीं यानी कि प्लस है, तो ये 5x लेफ्ट में आएगा, ट्रांसपोज करोगे इसको तो क्या आ जाएगा, 7x माइनस भाई प्लस 5x है ना बेटा, लेफ्ट में आएगा तो माइनस 5x हो जाएगा, इक्वलिटी के लेफ्ट में आएगा है ना, तो माइनस 5x हो गया, ये इक्वल लगा है, लगा देंगे, और इज इक्वल्स टू में क्या लिखा है, +8, +8 का मतलब 8। अब चेक करो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से चेक करिए। और हाँ, 7x माइनस 5x कितना होता है, 7 माइनस 2 होता है ना, तो 7 माइनस 5 2 होता है, तो 7 माइनस 5 2 और साथ में x, यानी कि 7x माइनस 5x 2x इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है, 8। ठीक, अब 2x का मतलब क्या होता है बच्चों, 2 इंटू एक्स, 2x का मतलब 2 इंटू एक्स, एक्स में 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड कर देगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 डिवाइडेड बाय 2, चेक कर लीजिए। नाउ 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 4/1 कितना होता है, 4 होता है, यानी कि x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 4 आ गई। अब वो कॉमन फैक्टर जो आपस में कैंसिल हो जाता था वो क्या है, x होता था ना, कैंसिल हो गया है, 4 है बस। अब बताओ नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो जाएंगे, अब हम आंसर दे रहे हैं आपको डायरेक्ट, लेट वेट हटा दो यहाँ से, वो सब आपने कॉपी कर लिया होगा। ठीक, आंसर होगा द नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल्स टू कितना है, 7x, 7x का मतलब 7 इंटू एक्स, यानी कि 7 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, 4 है। ठीक, 7 4 का कितना हो गया, 28। ओके स्टूडेंट्स, तो बॉयज़ कितने हैं क्लास में, 28, और गर्ल्स कितनी है, देखते हैं बच्चों जरा गर्ल्स कितनी है, तो 5x यानी कि 5 इंटू एक्स, यानी कि 5 इंटू, और x की वैल्यू कितनी है, 4 है, यानी कि 5 इंटू 4, 5 4 20। तो बच्चों 28 तो बॉयज़ हैं और 20 क्या है, गर्ल्स हैं। लेकिन आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, उसने पता है क्या पूछा आपसे, कह रहा व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। उसने ये नहीं पूछा है कि बॉयज़ कितने और गर्ल्स कितने, वो तो आपने निकाला है, उसने पूछा है टोटल क्लास स्ट्रेंथ। अब बताइए बच्चों टोटल क्लास स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल, इतना तो आपको पता है क्लास में जो स्ट्रेंथ होगी वो बॉयज़ प्लस गर्ल्स के इक्वल होगी, तो टोटल ये फाइनल आंसर है। और टोटल क्लास स्ट्रेंथ ये लिखना है आपको, STRENGTH। ओके, टोटल क्लास स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, 28, और प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 20 है बच्चों, ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 48। तो यानी कि इस क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं, 48 बच्चे हैं। करेक्ट स्टूडेंट्स, सो प्लीज नोट कर लीजिए। एक चीज और स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, 48 के साथ लिख दीजिएगा 48 क्या भाई, फूल पत्ती थोड़ी ना, 48 स्टूडेंट्स हैं तो साथ में लिखेंगे 48 स्टूडेंट्स। ओके, तो इसको आप करेक्शन कर लो थोड़ा सा।